नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और एक एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। लेकिन इस टॉपिक को आपके सामने रखने से पहले मैं एक बात यहां पर क्लियर कर दूं कि यह टॉपिक उन लोगों के लिए है जो या तो ज्योतिष सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या अभी नहीं की है, सोच रहे हैं कि ज्योतिष सीखा जाए, या फिर ज्योतिष सीखना कोई लक्ष्य नहीं है जिन लोगों का, लेकिन एक महज कुंडली आप दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बेसिक जानकारियां होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो बेसिक जानकारियां हो ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना पाए। तो यदि ऐसी कहीं स्थिति है आपकी तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ, यदि आप ज्योतिष में थोड़ा आगे निकल चुके हैं, मेरे दूसरे वीडियोस भी बहुत सारे आपने देख लिए हैं, तो हो सकता है आज का वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो रिमाइंड ही होगा, आपको चीजें याद ही होंगी। रिविजन जैसा भी आप देख सकते हैं यदि आप ज्योतिष में बहुत आगे निकल चुके हैं तो भी। तो आज किस बारे में बात करेंगे? आज हम महादशा के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज इस वीडियो को बनाने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? जब मैं कुंडली कंसल्टेशन करता हूं, विश्लेषण करता हूं, तो मुझसे बार बार ये सवाल किया जाता है कि सर, हमें कौन सी महादशा चल रही है? अच्छा, महादशा चल रही है तो फिर ये महादशा कब तक चलेगी? कितने साल की ये महादशा होती है? या इसके आने वाली महादशा कितने साल की होगी? या आप इस महादशा, ये तो चलो चल रही है, ये महादशा हमारी बहुत अच्छी है, या ये महादशा हमारी बहुत खराब है, इसके बाद कौन सी महादशा आने वाली है, कौन से ग्रह की महादशा आएगी? तो कुंडली कंसल्टेशन के दौरान मुझसे उत्सुकता के वश होकर के ये प्रश्न बार बार किए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक सार्वजनिक तौर पर एक वीडियो बनाया जाए जो आपको यह बात समझा सके। तो आज हम महादशाओं के क्रम और अवधि, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, कौन सी महादशा के बाद कौन सी दशा आती है और उनकी अवधि क्या होती है। देखिए, वैसे तो बृहत्पाराशर होरा शास्त्र जो एक ज्योतिष का ग्रंथ है, इसके आधार पर कई सारी महादशाएं बताई गई हैं। महादशाओं के कई सारे प्रकार बताए गए हैं। कई सारे मतलब लिटरली कई सारे। लेकिन उनमें भी 3 प्रकार की महादशाओं को अधिकतर प्रीफर किया जाता है, अधिकतर लिया जाता है। कौन सी 3 प्रकार की? विंशोत्तरी महादशा सबसे पहले नंबर पर, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। अष्टोत्तरी महादशा, यह भी कई जगहों पर प्रचलित है। और योगिनी महादशा, यह भी कई जगह पर देखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जैम होता है ना, कोई एक होता है जो कि सबसे पहले नंबर पर आता है। तो महर्षि पाराशर ने विंशोत्तरी महादशा को बहुत ज्यादा बल दिया, बहुत ज्यादा इसका महत्व बताया। तो आधुनिक तौर पर और अधिकतर यदि कहीं वैदिक ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं तो विंशोत्तरी महादशा से ही की जाती है। अधिकतर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ऑलवेज हर कोई ऐसा करता है, लेकिन विंशोत्तरी महादशा की गणनाएं अधिकतर की जाती है। विंशोत्तरी महादशा जो है वो 120 वर्ष की होती है। एक्चुअली विंशोत्तरी महादशा में ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि ये मान के चलते हैं कि इंसान की जो उम्र है वो 120 साल है। तो ये ग्रह, फिर ये ग्रह, फिर इसके बाद ये ग्रह, फिर इसके बाद ये ग्रह, ऐसे करते 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 जो हर ग्रह की महादशाओं की जो अवधि रहेगी उसको पूरा टोटल कर लिया जाए तो 120 वर्ष आएगी। मैं आपको समझाता हूं। आपके सामने बोर्ड पर यहां पर मैंने एक लूप बनाया है, एक क्रम बनाया है। तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। लूप है, सचमुच में एक लूप है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। मैं शुक्र देवता से शुरू करता हूं। शुक्र देवता एक ऐसे ग्रह जिनकी महादशा सबसे ज्यादा वर्ष की होती है, 20 वर्ष की। 20 वर्ष या उससे अधिक की महादशा किसी की नहीं होती, केवल शुक्र महाराज की होती है, शुक्र देवता की होती है। तो यहां से शुरू करते हैं। आप कहीं और से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि लूप है ना, इसका कहीं अंत नहीं है। तो यदि कोई जातक है जिसे शुक्र की महादशा में जिसका जन्म हुआ
अब हो सकता है वो, अब जरूरी नहीं है कि शुक्र की महादशा में जन्म हुआ तो पूरे 20 साल ही उसे शुक्र की महादशा चलने वाली है। हो सकता है ऐसे वक्त में उसका जन्म हुआ हो कि आखिरी में 1 या 2 साल अब शुक्र की महादशा के बचे हैं, उसके बाद कोई और महादशा लगेगी। ये हो सकता है, इसकी अलग से गणनाएं की जाती थी। आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जातक का जन्म जिस महादशा में हो रहा है वो महादशा पूरे वर्ष की होगी, लेकिन उसके बाद से जो महादशा लग रही है उसका लूप पूरे वर्ष और उसी क्रम में चलेगा। देखिए, मान लीजिए किसी जातक का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ, तो ये बात पक्की है और तय है कि उसके बाद सूर्य महाराज की महादशा ही आएगी। सूर्य महाराज की महादशा चंद्रदेव की ही आएगी, ये तय है, पक्का है। चंद्र के बाद मंगल की आएगी, मंगल के बाद राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। वैसे इतने साल कोई व्यक्ति जीता नहीं है, लेकिन फिर भी क्रम जो है वो इसी प्रकार से चलता है। किसी का जन्म मंगल में हुआ तो उसके बाद राहु ही आएगा, किसी का जन्म बुध में हुआ तो उसके बाद केतु ही आएगा। ये एक लूप है। आपका जन्म जिस महादशा में हुआ उसके बाद यही महादशा आएगी। आप देख लीजिए, चाहे गुरु, अभी आपको हो सकता है, चलिए जन्म छोड़ दीजिए, आज आपको चल रही है मान लीजिए गुरु की महादशा, कोई सी भी महादशा में आपका जन्म हुआ हो, बृहस्पति की महादशा आज आपको चल रही है, तो आने वाली महादशा निश्चित तौर पर शनिदेव की है और कोई दूसरी नहीं आएगी। निश्चित तौर पर शनिदेव के बाद बुध की ही है। आज आपको चंद्रदेव की महादशा चल रही है, जन्म कोई सी भी महादशा में हो, आज आपको चंद्रदेव की महादशा चल रही है, निश्चित तौर पर मंगल देव की ही उसके बाद महादशा आएगी। तो आप इस बात को समझ गए। तो ये एक लूप है 120 वर्षों का। यदि मैं आपको आगे बताऊंगा इनकी अवधि, इन अवधि को जोड़ेंगे तो 120 वर्ष आएगी। तो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं शुक्र देवता से। शुक्र देवता जिनकी अवधि सर्वाधिक है 20 वर्ष। यदि शुक्र देवता की महादशा चलती है तो 20 वर्षों तक चलती है, ठीक है। हाँ, ये एक एक्सेप्शनल है कि जातक का जन्म जब हुआ तो हो सकता है वो महादशा कम हो जाए। जैसे मान के चलते हैं कि पूरे 20 वर्षों की महादशा है, तो हो सकता है जातक का जन्म 10 वर्ष की महादशा निकल गई उसमें हुआ। अच्छा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसे समझना पड़ेगा, लेकिन आप एक समझ के चलिए कि बीच रास्ते में जन्म हुआ जातक का, तो 10 वर्ष निकल चुके थे कहीं ना कहीं स्पेस में, और बीच में 10 वर्ष में जन्म हुआ तो फिर 10 ही वर्ष रहेगी। लेकिन जब जन्म हुआ तब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में उतने ही वर्ष की महादशा उसे आएगी। जैसे 20 वर्ष की महादशा शुक्रदेव की होती है, सूर्यदेव की महादशा 6 वर्ष की होती है। मान लीजिए शुक्र की महादशा, जातक का शुक्र की महादशा में जन्म हुआ, 10 साल शुक्र की महादशा से वो निकला, और सूर्यदेव की महादशा अब 6 ही वर्ष की रहेगी। ये कम की नहीं होने वाली है, ज्यादा की नहीं होने वाली। सूर्यदेव की 6 वर्ष की महादशा से निकला तो चंद्र की महादशा में 10 ही वर्ष की रहेगी, ये कम ज्यादा नहीं होने वाली। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होगी। राहुदेव की महादशा 18 वर्ष की होगी। जी हाँ, राहुदेव की महादशा भी सर्वाधिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ी महादशा है। गुरुदेव की महादशा 16 वर्ष की रहेगी। शनि महाराज की महादशा 19 वर्ष की रहेगी। बुध की महादशा 17 वर्ष की रहेगी। केतु की महादशा 7 वर्ष की रहेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म केतु की महादशा में हुआ तो उसके बाद उसे शुक्र देवता आएंगे, और शुक्र देवता की पूरी महादशा 20 वर्ष की उसे रहने वाली है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो सर्वाधिक भाई शुक्र देवता सबसे ज्यादा महादशा में चलते हैं, फिर शनि महाराज जो कि 19 साल की महादशा चलती है, फिर राहु देवता है, फिर बुध देवता है, फिर गुरुदेव है, उसके बाद में फिर चंद्रदेव आते हैं, फिर मंगल और केतु आते हैं, फिर सूर्य देवता आते हैं। तो मैं ये आपको बताया कि कौन सी सबसे बड़ी बात। यदि आप इतनी अवधि को जोड़ेंगे तो ये 120 वर्ष की आएगी, और ये इसी महादशा का सर्वाधिक प्रचलन है। यदि आपसे कोई कहता है कि आपको ये महादशा सूर्य की महादशा चल रही है, तो इनडायरेक्टली वो आपको यही कह रहा है कि आपकी विंशोत्तरी महादशा सूर्य की चल रही है। आप उससे पूछ सकते सर कौन सी, किस महादशा के प्रकार की आप बात कर रहे हैं, योगिनी, अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी, किसकी बात आप कर रहे हैं। यदि कोई कहता है कि भाई आप गुरु की महादशा चल रही है, तो वो ये कह रहा है, अधिकतर वो ये कह रहा है कि गुरु की विंशोत्तरी महादशा आपको चल रही है। तो ये आज मैंने आपको एक लूप बना करके समझाया, ग्रहों के महादशाओं के क्रम और उसकी अवधि के बारे में मैंने आपको समझाया। आप चाहेंगे तो विस्तार से भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत से ऐसे उत्सुक दोस्त हैं
जिन्हें इस बारे में नहीं पता, जो हो सकता है जिनका उद्देश्य ज्योतिष सीखना नहीं है, लेकिन एक थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, जो उत्सुकता अवश्य लेना है, तो फिर उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा कारगर है। और जो ज्योतिष सीखने की सोच रहे हैं उनके तो बहुत ही ज्यादा कारगर है, और ज्योतिष सीखने की राह पे कदम भी रखा है उनके लिए भी बहुत कारगर है, और जो बहुत आगे निकल चुके हैं ज्योतिष सीखने की राह पर, भाई उनके लिए एक रिविजन है। अच्छा, एक बात आपको रिमाइंड कर दूं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, देखिए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, या फिर एक विशिष्ट एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, उसके लिए तो आपको अपने वर्ष भी खपाने पड़ेंगे, मतलब एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, कई सारी कुंडलियां भी देखनी पड़ेगी। लेकिन एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जो सीख सीख कर बन सकता है और कुछ कुछ गिनी चुनी कुंडलियां देख करके बन सकता है, वो आप जरूर से बन जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं। कैसे बनेंगे? VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाइए, वहां पर जितने वीडियोस आपको मिलते हैं क्रमानुसार, सारे एक के बाद एक सारे वीडियोस देख डालिए, आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे। चाहे आप इस वीडियो को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, चाहे आप इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख रहे हो, इसी यूट्यूब चैनल या VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो। या थोड़ा बहुत भी आप जानकारी चाहते हैं, एक बहुत बेस से आप इतना जानकारी भी चाहते हैं कि भाई ठीक है मुझे ज्योतिष नहीं बनना है, लेकिन अपने पत्नी, पति, बच्चों की या माता पिता की, भाई बहनों की कुंडली देख करके मैं समझ जाऊं, या मेरे यहाँ कौन से एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनका कैरेक्टर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।